हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है कच्ची उम्र का प्यार भाग 1। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठा था। ट्रेन समय से आ भी गई। मैं अपने कोच में प्रवेश से पहले उस कोच से यात्रियों के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। सहसा मेरी नज़र उस कोच से उतरती हुई हल्की गुलाबी साड़ी पहने हुए एक नई नवेली खूबसूरत दुल्हन की तरफ गई। उसका चेहरा देखकर लगा कि इससे हमारा कोई गहरा नाता है। सोचने का वक्त तक नहीं मिला कि ट्रेन और वो दुल्हन दोनों अपने गंतव्य की दिशा में चल पड़े। मुझे मजबूरन ट्रेन में दाखिल होना पड़ा। उस दुल्हन का चेहरा मेरे दिमाग में चारों तरफ घूम रहा था। मैं अपने बर्थ पर बैठकर हम उस खूबसूरत चेहरे को अपनी यादों में ढूंढने लगे और फिर याद आया ये तो आरती थी, और फिर अपनी पुरानी यादों में खो गए। बात उन दिनों की जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 8वीं एवं 6वीं कक्षा अगल बगल ही लगती थी और दोनों कक्षा की एक एक दीवार एक दूसरे की तरफ खुलती थी। क्योंकि मैं पिछले क्लास का टॉपर था, इसलिए मैं 8वीं कक्षा का मॉनिटर था और मैं सबसे आगे वाली बेंच पर दाएं कोने पर बैठता था। क्लास के पहले ही दिन मेरी नज़र 6वीं कक्षा के सबसे अगली पंक्ति में बाएं कॉर्नर पर बैठे एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। इस लड़की को तो पहले से ही स्कूल में देखा था, लेकिन आज उसको गजब का आकर्षण था। पता नहीं मेरी उम्र का फेर था या वो सच में इतनी खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जब उस पर नज़र पड़ी, नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्त से पता चला कि ये आरती है, पिछली क्लास की टॉपर और 6वीं की मॉनिटर। जब कोई आपकी तरह हो तो उससे लगाव और बढ़ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। आरती पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कभी कभी जब मैं आरती को देखता तो लगता था कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं अक्सर आरती को देखा करता था। कभी कभी उसकी नज़र भी हमसे मिल जाती थी, लेकिन नज़र मिलने के बाद वो तुरंत अपना चेहरा भी हटा लेती थी। नज़रें हटाकर अपने पेन को अपने मुंह से लगा लेती थी, शायद कुछ को सोचने लगती थी। धीरे धीरे हम दोनों में अंदर ही अंदर आकर्षण बढ़ रहा था। उसकी आंखें ये साफ साफ बयां करती थी। इस आकर्षण को बढ़ाने में विभा मैम ने हमारा भरपूर योगदान दिया। मैम अक्सर आरती और मेरे साथ में तारीफ करती थी। वो हर क्लास में कहती थी कि आरती और अमित मेरे पसंदीदा छात्र छात्रा हैं। उनके मुंह से एक दूसरे की तारीफ सुनना बड़ा सुकून देता था, क्योंकि सारे अध्यापक में वो मेरी आदर्श थी। उनके कारण मुझमें और आरती में आकर्षण और बढ़ा। मासिक टेस्ट में हम दोनों के अंक बहुत अच्छे आते थे और हमेशा टेस्ट में टॉप करना हम दोनों की आदत थी। मेरे दोस्त मेरे मज़े लेते थे और उसकी सहेलियां उसकी। हम दोनों ने आपस में अभी तक एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, लेकिन पूरे स्कूल में हम दोनों की चर्चा थी। लंच समय में टिफ़िन के बाद सारे स्टूडेंट एक ग्राउंड में इकट्ठा होकर अपनी अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। मैं भी क्लास के दोस्तों के साथ जंजीर खेला करता था। कभी कभी जी करता था कि खेल खेल में ही हम आरती से टकरा जाएं। उस कच्ची उम्र में पता ही नहीं कि मुझे ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल दिल में आ जाते थे, और एक दिन शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं दोस्त के साथ जंजीर खेल रहा था और आरती अपनी सहेलियों के साथ खो खो। दौड़ते दौड़ते हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मेरी टक्कर से आरती गिर पड़ी। मैं उसे संभाल भी नहीं पाया। फिर मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठने में सहायता की। फिर मेरी नज़र उसके होठों की तरफ गई, जहाँ से हल्का खून निकल रहा था। फिर मुझे अफसोस हुआ कि हमने ईश्वर से ऐसी टक्कर की प्रार्थना ही क्यों की थी। मेरे पास उस समय रुमाल भी न था कि मैं आरती के होठों को पोंछ सकूं। फिर अनायास ही मेरे हाथ आरती के होठों की तरफ बढ़ चले और मैंने अपने हाथों से उसके होठों पर लगे खून को पोंछ दिया। सारे लड़कियां इस दृश्य को देखकर हुटिंग करने लगे। तभी विभा मैम आरती को ऑफिस लेके एवं उसके होठों पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के साथ एक दवा भी खाने को दी। उस घटना के 2 दिन बाद तक आरती स्कूल नहीं आई, क्योंकि मैं पैदल ही स्कूल जाता था, क्योंकि मेरे घर से स्कूल की दूरी मात्र 500 मीटर के आसपास थी। लेकिन आरती का घर 3 से 4 किलोमीटर दूर था। वो स्कूल वैन से आती थी। मैं अगले दिन पहुंचा तो देखा आरती अपनी क्लास में नहीं है। मेरा मन बेचैन हो उठा, आरती क्यों नहीं आई। तभी एक दोस्त ने बताया स्कूल वैन अभी तक आई नहीं है। मैं बेसब्री से स्कूल वैन का इंतज़ार कर रहा था। मेरी क्लास चल रही थी, लेकिन मेरी नज़र स्कूल की गेट की तरफ थी। क्लास में पढ़ रहे पीडी सर ने मुझे डांट भी लगाई। इधर ध्यान दो अमित, कहा बार बार गेट की तरफ देख रहे हो। तभी बगल में पढ़ा रही मैम ने चुटकी ली। आरती अभी तक नहीं है, इसलिए अमित का मन नहीं लग रहा। कुछ बच्चे हंस पड़े। तभी मुझे स्कूल वैन की आवाज़ सुनाई दी। दिल में एक राहत की घंटी बजी और मेरी नज़र वैन से उतरते
हर स्टूडेंट पर पड़ी। बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से हम देख रहे थे कि वैन से उतरने वाला हर अगला स्टूडेंट आरती हो। जैसे जैसे लड़कियां उतर रहे थे और आरती अभी तक नहीं उतरी थी, मेरी धड़कनें और तेज हो रही थी और बेचैन भी। अंत में सारे लड़कियां उतर गए और उनमें आरती नहीं थी। मेरी मनोदशा विदा मैम समझ सकती थी। वो बड़े ध्यान से हमको देख रही थी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मेरे लिए दया की भाव भी थे। मेरा उस दिन पूरी क्लास में मन नहीं लगा और किस तरह स्कूल का समय खत्म हुआ वो हम ही जानते हैं। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, उस दिन भी आरती नहीं थी। फिर मेरा ध्यान उस स्टूडेंट पर गया जो स्कूल वैन से आते थे। वो सब आए थे, आरती नहीं थी। मैं रोने से बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। उस समय कोई भी मेरे चेहरे के भावों को आसानी से पढ़ सकता था और मेरी खराब मनोस्थिति को जान सकता था। उस दिन मैंने ना ही लंच किया और न ही लंच के बाद होने वाले खेल में हिस्सा लिया। विभा मैम ने थोड़ा साहस दिया, बेटा उसे चोट लगी है ना, इसलिए नहीं आ रही है, वो शायद कल आए। दोस्तों बस इतना सा था ये भाग। शेष कहानी अगले भाग में। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना